हेलो फ्रेंड, ये है जीपीएससी थ्रू लेने वाली हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। इसमें दो क्वेश्चन पेपर आते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें हमारा गुजरात का इतिहास और वो सब कुछ गुजराती व्याकरण, गुजरात का इतिहास वो सब कुछ आता है, यानी कि जनरल स्टडी में से आता है पहला पेपर। और ये दूसरा पेपर है। इसमें हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम है, इसलिए हॉर्टिकल्चर से संबंधित कंसर्न क्वेश्चन हमें आते हैं दूसरे पेपर में। तो आज हम ये दूसरा पेपर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का करेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चन। तो मैं सेम टू सेम जो जीपीएससी थ्रू पेपर लिया गया है, सेम टू सेम वही पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और आप भी जानिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ नॉर्मल प्लांट्स सडनली स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग पार्थेनोजेनेटिकली, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द सेकंड जनरेशन कंपेयर टू द पेरेंट प्लांट विल बी। इसका आंसर तो सेम ही आएगा, इसका आंसर सेम आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन इज़ फॉलो इन द लेक ऑफ कश्मीर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर फ्लोटिंग गार्डन आएगा। फ्लोटिंग गार्डन, कश्मीर में जो गार्डन होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। और ये कश्मीर का फ्लोटिंग गार्डन में फेमस द लेक के ऊपर प्लांट का गार्डन बनाया जाता है कश्मीर में, इसीलिए इसका आंसर फ्लोटिंग गार्डन आएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते। वेजिटेबल आर जनरली सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर ब्लेंचिंग। इसका आंसर दोस्तों ब्लेंचिंग आएगा। वेजिटेबल आर जनरली सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर, यानी कि ब्लेंचिंग के बाद हम वेजिटेबल को ड्राइंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आंसर ब्लेंचिंग आएगा। ओके दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन डिस्टेंस इज रिकमेंडेड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन केबेज। सर्टिफाइड सीड हमको कहा है ना इसमें, इसीलिए उसका आंसर 1000 मीटर आएगा। अगर फाउंडेशन सीड का वो आइसोलेशन डिस्टेंस पूछता ना केबेज का, तो वो 1600 मीटर आता। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ आर्टिचोक इज फ्लावर बर्ड। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। आर्टिचोक का एडिबल पोर्शन कौन सा है? फ्लावर बर्ड। ओके, इन ब्रिंजल मैक्सिमम फ्रूट सेट टेक प्लेस इन विच स्टाइल फ्लावर। इसका आंसर लॉन्ग आएगा। ओके, लॉन्ग में सबसे ज़्यादा फ्रूट सेट होते हैं, ब्रिंजल में मीडियम में उससे कम होते हैं, यानी कि 20 to 30% के अराउंड होते हैं। और शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट और स्यूडो स्टेम में ब्रिंजल में फ्रूट सेट होते ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, इज अ रिच गार्ड कल्टीवार हैविंग हर्मोफ्लोराइड फ्लावर विच क्लस्टर बियरिंग हैबिट। विच वेराइटी, इसका कौन सी वेराइटी है रिच गार्ड कल्टीवार की जो हर्मोफ्लोराइड फ्लावर विथ क्लस्टर बियरिंग हैबिट है? तो इसका आंसर काशी खुशी आएगा। ये मुझे लगता है अभी रिलीज़ हुई है वेराइटी, नई वेराइटी है। अगर इसमें आपको पूछे कि रिच गार्ड की हर्मोफ्लोराइड वेराइटी कौन सी है, तो वो जो पुरानी सी है और उसका नाम है सतपुतिया। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आगे चलते। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिनोटेड बाय। इसका आंसर है फिनोटाइप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते। विच इज़ द सुटेबल पेरेनियल ग्रास फॉर लीन पीरियड। इसका आंसर नेपियर है। ओके दोस्तों, आगे चलते। बायो एजेंट फॉर कंट्रोलिंग पार्थेनियम हेस्टिडियोफोरस। इसका ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बायो एजेंट यानी कि कंट्रोल करने की इसमें से पूछा गया है। उसका सही आंसर है जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर है जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। द स्लो प्रोसेस बाय विच न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग फॉर्म बाय जेनेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये तो
हम थोड़ा सोचे तो इसका आंसर दे सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। म्यूटेशन की डेफिनेशन तो आपके हो गए, सडनली हेरिटेज, सडनली ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, इसको म्यूटेशन कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ मेल रोज एंड फीमेल रोज इन हाइब्रिड बाजरा प्रोडक्शन इज, इसका आंसर दोस्तों 2:4 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट आइडियली इंडिया शुड हैव, इस हमारे इंडिया में फॉरेस्ट लैंड 33% ऐसी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 20.8 समथिंग, यानी कि 21% समथिंग अभी एक्चुअल में है, लेकिन इस्टीमेटेड कितनी होनी चाहिए, तो 33% आएगा जो इसका आंसर दोस्तों। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कलर इज टैग्स, टैग यूज्ड इन सर्टिफाइड सीड बैग्स इज ब्लू कलर, ये भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसका ब्लू आएगा। फाउंडेशन सीड का पूछा हो तो वाइट आएगा, और ब्रीडर सीड का पूछा हो तो गोल्डन येलो कलर आएगा। ओके दोस्तों, और ट्रूथफुल के लिए पर ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज डायोसियस एंड प्रोपोगेट बाय स्टेम कटिंग, डायोसिस इसमें से कौन था है, पॉइंटेड गार्ड, और इसका भी प्रोपोगेशन पॉइंटेड गार्ड का स्टेम कटिंग के थ्रू होता है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों पॉइंटेड गार्ड आएगा। ओके, आगे चलते। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, इसका सही आंसर आएगा मॉस्किटो, हाउस फ्लाई नहीं आएगा, हनी भी नहीं आएगा, इसका मॉस्किटो सही आंसर मॉस्किटो आएगा दोस्तों। डायरा सिस्टम कल्टीवेशन इज पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड इन कुकर बीटीएसी फैमिली, कुकर बीटीएसी क्रॉप यानी कि ओके। और उसमें से सबसे ज़्यादा किसमें, कुकर बीटीएसी क्रॉप में से मस्क मेलन में सबसे ज़्यादा डायरा सिस्टम कल्टीवेशन इज पॉपुलरली प्रैक्टिस्ड। ओके, अगर मस्क मेलन दिया हो तो भी आंसर सही है, और ये दिया हो तो भी कुकर बीटीएसी क्रॉप, तो भी ये भी सही आंसर है। ओके दोस्तों, टेंड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर मैच्योरिटी ऑफ गार्डन पी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। पिलो इज द फ्रूट डिसऑर्डर ऑफ ब्लैंक caused ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द टिश्यू, इसका सही आंसर कुकुम्बर है। कुकुम्बर में लो कैल्शियम की वजह से पिलो फ्रूट डिसऑर्डर हमको दिखने मिलता है। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इन कुकर बीटीएसी अ फ्रूट इज इसेंशियली एन इंफीरियर ओवरी एंड इज बॉटनिकल कॉल्ड एज पीपो, पेपो यानी पीपो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम आर फाउंड, इसका सही आंसर है डेल्टास। इन विच ऑफ फॉलोइंग ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इज फाउंड, इसका सही आंसर है डेल्टास दोस्तों। ओके, विच डे सेलिब्रेटेड इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये इजी है 5 जून। फ्लोरिंग अ वर्ल्ड वाइड क्रॉप हस्बेंड्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस, ये राइस में तो हम जब इसका कल्टीवेशन शुरू करते हैं तब इसका पूरा एरिया है ना वो पानी से भरा होना चाहिए, यानी कि ये इसमें तो ये राइस ही आएगा। फ्लडिंग वर्ल्ड वाइड, यानी कि ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो ऐसा क्रॉप। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 1988। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, इसका सही आंसर आएगा 1988। ओके, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर यानी कि जो कुदरती आफत आती है ना, यानी कि भूकंप आ जाए, ज़्यादा बारिश, अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसी कंडीशन आ जाए, और जो हमें टीम सपोर्ट करती है तो वो उसको हम उसको टीम सपोर्ट करती है, यानी वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर टीम आती है, और उसको भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड सबसे ज़्यादा हेड ये कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ओके दोस्तों, ब्लैक हार्ट इज़ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज पोटेटो, ये तो सिंपल सा है। ब्लैक हार्ट क्यों होता है, क्योंकि पुअर वेंटिलेशन के कारण पोटैटो में ब्लैक हार्ट जैसा आपको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखने मिलेगा। ओके दोस्तों, खालिया केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोलॉन्गिंग वेस्ट लाइफ फॉर कट फ्लावर, यानी कि सुक्रोज केमिकल है, वो कॉमनली हम यूज़ करते हैं
कट फ्लावर की वेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए। ओके, और उसको जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम पल्सिंग कहते हैं। पल्सिंग यानी कि वेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए। और टिंटिंग का दूसरा दूसरा है टिंटिंग, यानी कि हम कट फ्लावर को कलरेशन करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको टिंटिंग कहा जाता है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। द सर्टिफिकेशन बॉडी दैट कैरीज आउट impartially थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड हैंडलिंग इन गुजरात स्टेट इज़, उसका आंसर आएगा दोस्तों ये GOPCA, गुजरात ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म ये है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे करंट के, यानी कि कौन सी अथॉरिटी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की सर्टिफिकेट गुजरात में से देती है, उसका एक हेडक्वार्टर जैसा ही है। ओके, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी इन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम ऑर्नामेंटल क्रॉप में ज़्यादातर देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खाली ब्लैंक इज द प्रोसेस डिफाइनिंग नेचुरल बॉडीज ऑफ soils, classifying and grouping the delineated soil into map units and taking soil property information for interpreting and depicting soil spatial distribution on a map। ये सोइल मैपिंग की एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे दी गई है। ओके दोस्तों, आप उसको याद करके जाएंगे। ये बहुत, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन तो अच्छे हैं सभी, आपको तैयारी करके जाना है तो पास तो ऑटोमेटिक हो जाओगे, आपकी गारंटी है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर, उसका सही आंसर आएगा स्पाइडर। ओके दोस्तों, अमंग द फॉलोइंग ब्लैंक इज एन इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड, नीमिसाइड 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 यानी कि जो है हम नीम का पेड़ आता है उनमें से जो बनाते हैं इंसेक्टिसाइड, उसको कहते हैं नीमिसाइड। वो इतनी हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो नीम के पेड़ में से बनाते हैं, इसीलिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस, इसका आंसर आएगा पेक्टिन। विच एंजाइम इज यूज्ड इन क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूस, इसका आंसर आएगा पेक्टिन दोस्तों। यह भी पूछा। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ये पूछा तो गलत है आई थिंक। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, ये आंसर आएगा इसका सही। The process of application of some material to the inside of can to prevent discoloration, deterioration of contents is called as liquefaring। liquefaring इसका सही आंसर है दोस्तों। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। द टर्म, इसका फुल फॉर्म बताना है हमको। HACCP। H यानी कि hazard, A यानी कि एनालिसिस, C यानी कि क्रिटिकल कंट्रोल, P यानी कि पॉइंट। ओके दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एरियल इज द एडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, कस्टर्ड एप्पल, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल का ग्रेप, इसका सही आंसर है पोमोग्रेनेट। ओके दोस्तों, लीची का भी एडिबल पोर्शन एरियल ही होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्राउन चॉक इन कोकोनट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण कोकोनट में क्राउन चॉक की हमें डिजीज दिखने मिलती है। ओके दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मोस्ट ऑफ द सोइल अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज लेस देन 1%। हमारे इंडिया में इतना ऑर्गेनिक मैटर सोइल में इतना है नहीं। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिटर्मिनेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
CACP यानी कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसके रिकमेंडेशन से आधार पे ही मिनिमम सपोर्टेड प्राइस फिक्स करते हैं। Hidden hunger means efficiency systems are seen when the nutrient is deficient। इसका आंसर यही है दोस्तों। For testing nutrient deficiency in mango by leaf tissue analysis, blank leaves are taken as a sample for analysis। इसका सही आंसर है 4 and 5 for terminal बर्ड। टर्मिनल बर्ड के 4 से 5 लीफ को हमें लेना है जिससे हम न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन मैंगो का टेस्ट कर सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्रेट इज नाइट्रोबैक्टर। और एमोनिया टू नाइट्रेट को कन्वर्जेशन करता है उसको नाइट्रोसोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ये तो बहुत ईजी है। फिश प्रोडक्शन ये ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेज येलोइंग इन ओल्डर लीव्स। जो पुराने लीव्स होते हैं उसमें येलोइंग हो जाती है। उसका सही आंसर नाइट्रोजन है दोस्तों। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ने यानी हम कोई भी खेत में देखें ना तो यूरिया का छंटकाव बहुत किया जाता है। यूरिया फर्टिलाइजर में ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है और इसी के कारण जो जब हमको पीले पत्ते दिखाई देते हैं ना तब हम रिकमेंडेड करते हैं कि आपने यूरिया का फर्टिलाइज़र एक बार डाल दो तो अच्छा हो जाएगा क्रॉप। इसीलिए ये नाइट्रोजन इसका आंसर है। ओके दोस्तों। टेट्राजोलियम टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन सीड वाइबिलिटी। ये टेस्ट जो सीड की वाइबिलिटी है सीड टेट्राजोलियम टेस्ट को इस्तेमाल सीड वाइबिलिटी मेजर करने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट को यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों। Blank act as a water deficient sensor to minimize the loss of tissue water potential। इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। यानी कि उसको एब्सिसिक एसिड के आधार पे हम वाटर डिफिशिएंट सेंसर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल। इसका आंसर दोस्तों यही है एब्सिसिक एसिड। ओके। अमंग हनी बी वर्कर आर ओनली फीमेल। हनी बी में 3 टाइप के होते हैं। एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है और एक ड्रोन होता है। जो क्वीन और वर्कर होते हैं वो दोनों फीमेल ही होता है और ड्रोन होता है ना वो एक मेल होता है। ये दो और पूरी हाइव्स में ओनली फॉर 1 क्वीन होती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। इज़ द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर प्रोडक्शन अंडर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। इसका सही आंसर है दोस्तों लेट्यूस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट फॉर केमिकल डबलिंग इज कॉल्चिसाइन। इसका कॉल्चिसाइन केमिकल है जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं केमिकल डबलिंग के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज लोकेटेड एट कर्नल हरियाणा। Indian Institute of Wheat and Barley is located at Karnal in Haryana. Okay. Seminal root of wheat are temporary roots. Witch's broom is the major disorder of cocoa। Witch's broom और ये ककुआ का भी और विचेस ब्रूम हमें बीटर गार्ड में भी हम देख सकते हैं विचेस ब्रूम का मेजर डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रॉपिकल फ्रूट। मैंगो भी ट्रॉपिकल सपोर्ट पाइनएप्पल पियर यानी कि ये टेम्परेट फ्रूट है। इसका आंसर ये आएगा। मट्टू किंग इज द प्रैक्टिस फॉलो इन बनाना। ओके दोस्तों। बेल फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर ये है दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कैलेक्स एंड रोट ऑफ ग्रेप इज केस्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ग्रेप में कैलेक्स एंड रोट होता है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों। बॉटनिकल कस्टर्ड एप्पल इज विच काइंड ऑफ फ्रूट। कस्टर्ड एप्पल उसका फ्रूट का टाइप कौन सा होता है उसका सही आंसर है इटीरियो ऑफ बेरीज। ओके दोस्तों। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय
ब्लैंक डिफिशियंसी, ब्लैक टिप कौन से, बोरॉन की डेफिशिएंसी से मैंगो में ब्लैक टिप हमको देखा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो ये रहे 59 क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन में दूसरे वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में उसका सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट ही चाहिए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ सकते और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबको सहाय कर सकें। थैंक यू दोस्तों।